आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पर लोक सेवकों को सम्मानित किया। उत्कृष्ट कार्य के लिए बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी और मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह को मिला पुरस्कार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र सरकार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्ट रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। आईपीएल 2025 के तहत लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला होगा। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया। भीषण गर्मी के चलते कई जिलों के प्राथमिक स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में 17वें राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने लोक सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने वृद्धि वाले परिवर्तन से आगे बढ़कर प्रभावशाली परिवर्तन देखा है। प्रधानमंत्री ने देश में युवाओं, किसानों और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए असाधारण गति से काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है। हम इस तेज स्पीड के साथ खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। आज भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी, भारत के युवा, भारत के किसान, भारत की महिलाएं, उनके सपनों की उड़ान आज जिस ऊंचाई पर है वो वाकई अभूतपूर्व है। कार्यक्रम में मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह को जिले में दिव्यांग जनों के लिए सुगम्य पुस्तकालय की स्थापना के लिए सम्मानित किया गया। वहीं बहराइच के जिलाधिकारी मोनिका रानी को जिले के संपूर्ण विकास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। मेरा नाम मोनिका रानी है। मैं जिला अधिकारी बहराइच हूँ। 2023 का जिले के संपूर्ण विकास की श्रेणी के अंतर्गत इन पुरस्कार दिया गया है। इसके लिए मैं अपनी संपूर्ण टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जो केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, इन सभी के अंतर्गत जनपद बहराइच ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुरादाबाद जनपद को पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन सुगम्य पुस्तकालय पहल के लिए नवाचार श्रेणी में मुरादाबाद जिले को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त होना 25 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5 के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत में यात्राओं की लंबी श्रृंखला रही है। आदि शंकराचार्य ने शंकर दिग्विजय यात्रा के माध्यम से भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम किया। ऐसी धार्मिक यात्राएं केवल आस्था नहीं बल्कि समाज को एकता के सूत्र में बांधने का माध्यम बनती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा यात्रा से स्वास्थ्य जागरूकता में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इस यात्रा ने बड़ी संख्या में लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा और पौष्टिक आहार की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र सरकार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्ट रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस सांसद की दोहरी नागरिकता के मामले में कल सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना तथा सरकार को और स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। प्रदेश सरकार ने कल बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद 11 जिलों के जिलाधिकारी बदल गए हैं। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम को वाराणसी का ही मंडलायुक्त बना दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री के विशेष सचिव को वाराणसी के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। अंबेडकर नगर जिले के जिलाधिकारी अविनाश सिंह अब बरेली के जिलाधिकारी होंगे। बरेली के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को आजमगढ़ का जिलाधिकारी बनाया गया है। अभिषेक पांडे हापुड़ के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। संत कबीर नगर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को कुशीनगर के जिलाधिकारी पद की जिम्मेदारी दी गई है।
झांसी के जिलाधिकारी अविनाश कुमार को गाजीपुर और महोबा के जिलाधिकारी मृदुल चौधरी को झांसी का जिलाधिकारी बनाया गया है। गजल भारद्वाज महोबा के जिलाधिकारी होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कल लखनऊ में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत आयोजित 3 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस मौके पर श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने में ये युवा अहम भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनका लक्ष्य है कि 2047 तक हमको देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। हमको $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको डेवलप करनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमको लगातार उत्तर प्रदेश की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। उन सब के लिए हमारा डिपार्टमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। युवा स्किल्ड होंगे, उनको रोजगार मिलेगा, वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य पूरा होगा। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज IPL 2025 के तहत लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच क्रिकेट मैच होगा। आज शाम 7:30 बजे से होने वाले मैच को लेकर कल दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने स्टेडियम में जमकर तैयारी की। श्रावस्ती जिले में कल नीति आयोग के केंद्रीय अधिकारी धीरज साहू ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में कृषि विभाग के FPO के साथ किसानों की आय बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस दौरान श्री साहू ने कहा कि श्रावस्ती जैसे आकांक्षी जनपद में तेजी से विकास हो रहा है। श्रावस्ती में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है, ये आयोग द्वारा संचालित है। और इसके अलावा का एक ब्लॉक जमुना ब्लॉक जो है वो एस्पिरेशनल ब्लॉक के रूप में चयनित है। तो उसमें जो सरकार की परिकल्पना है कि किस तरह से आकांक्षी जिलों और ब्लॉक में काम होना चाहिए, उसकी मैंने समीक्षा बैठक करी और यहाँ पर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया कि उस काम में अग्रेसर और क्या सुधार किया जा सकता है। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भागों में आज और कल के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आज से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इस बीच हीट वेव को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। वाराणसी जिले में आज से कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यालयों को सुबह 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक संचालित करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं चंदौली जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 8वीं तक के स्कूलों के संचालन का आदेश निर्गत किया है। रोमन कैथोलिक चर्च के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के निधन पर देश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। 88 वर्ष की उम्र में कल वेटिकन सिटी में उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोप फ्रांसिस के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। आज पूरे देश में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहे लोगों को बधाई दी है। उन्होंने लोगों से धरती को हरा भरा एवं स्वच्छ रखने के लिए संकल्पित होने की अपील भी की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पर लोक सेवकों को सम्मानित किया। उत्कृष्ट कार्य के लिए बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी और मुरादाबाद के DM अनुज सिंह को मिला पुरस्कार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र सरकार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्ट रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। IPL 2025 के तहत लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला होगा। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया। भीषण गर्मी के चलते कई जिलों के प्राथमिक स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।